हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और खौफनाक होने वाली है। तो ये घटना एक सच्ची कहानी पर आधारित है, एक भूतिया सवारी। और ये घटना राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर घटी है। यह घटना 2017 में राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर घटी थी। राजीव एक अनुभवी ड्राइवर था। अपने साहस और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। लेकिन उस रात जो कुछ उसने देखा और महसूस किया, उसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात राजीव को जयपुर से जोधपुर तक माल पहुंचाना था। समय रात के 1:30 थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। घने अंधेरे के बीच सड़क पर सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स का उजाला था। ठंडी हवा के साथ साथ दूर दूर तक कोई भी आदमी और कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, और ना ही किसी गाड़ी के चलने की आवाज आ रही थी। जैसे ही राजीव एक पुराने जर्जर पुल के पास पहुंचा, उसने सड़क के किनारे एक महिला को खड़ा देखा। वह सफेद लिबास में खड़ी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे, और वह महिला पुल के पास खड़ी होकर मदद के लिए हाथ हिला रही थी। राजीव पहले थोड़ा घबराया और बाद में सोचा कि यह एक महिला है, बेचारी अंधेरी रात में कहाँ जाएगी, चलो लिफ्ट दे देता हूँ। राजीव नामक व्यक्ति पहले तो इसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे दया आ गई। उसने ट्रक रोक दिया और खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, बहन जी, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीमे स्वर में कहा, भैया मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो, यहाँ बहुत डर लगता है। राजीव ने उसे ट्रक में बैठा लिया। महिला चुपचाप ट्रक के अंदर बैठ गई। उसने अपना चेहरा पल्लू से ढक रखा था। राजीव ने ट्रक चलाना शुरू किया। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक फैलने लगी। राजीव ने आईने में देखा तो पाया कि महिला बिल्कुल स्थिर बैठी है। उसका चेहरा पूरी तरह पल्लू से छिपा हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी से एक अजीब से बेचैनी राजीव को हो रही थी। बहन जी, आप कहाँ तक जाओगी? राजीव ने पूछा। महिला ने धीरे स्वर में फिर से कहा, बस पुल के दूसरी तरफ छोड़ देना है। जैसे ही वह ट्रक पुल के बीचों बीच पहुंची, ट्रक का इंजन झटके मारकर और बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। राजीव ने घबरा कर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि वह महिला अब ट्रक के कैबिन में नहीं थी। राजीव ने घबरा कर चारों तरफ देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। यह कैसे हो सकता है? राजीव मन ही मन बड़बड़ाया। तभी उसने पीछे से एक ठंडी सांस महसूस की। तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका? एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। राजीव ने पलट कर देखा। वह महिला अब ट्रक के बाहर हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें बेहद खौफनाक और साथ ही साथ उसके चेहरे बहुत ही भयावह हो चुके थे, और उसकी हंसी पूरी पुल पर गूंज रही थी। डर के मारे राजीव ने ट्रक से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अपने आप को बंद पाया। ट्रक के शीशों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे हैं। महिला अब ट्रक के बोनेट पर थी। वह धीरे धीरे ट्रक की खिड़की के पास आई और उसने अपने नुकीले नाखून से खिड़की पर खटखटाना शुरू कर दिया। तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका? अब यहाँ से जाओगे नहीं, उसने चीखते हुए कहा। राजीव ने हिम्मत जुटाई और ट्रक स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को पुल से बाहर निकालने लगा। जब राजीव किसी तरह पुल पार कर गया तो उसने आईने में देखा। महिला अब भी पुल पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंधेरे में चमक रही थी। राजीव ने बिना रुके सीधे अगले टोल प्लाजा तक गाड़ी चलाई। वहां उसने गार्ड्स को पूरी घटना बताई। गार्ड्स ने बताया कि उस पुल पर कई साल पहले एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहां फंसी हुई है और हर गुजरने वाले को रोकने की कोशिश करती है। उस रात के बाद राजीव ने कभी उस हाईवे पर रुख नहीं किया और ना ही उस हाईवे पर दोबारा सफर किया। राजीव अक्सर कहता है, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान को नहीं बल्कि आत्माओं को गुजरने का हक होता है।
आज भी वह पुल राजस्थान के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर आप वहां रात में गुजरे तो अपनी गाड़ी रोकने की गलती बिल्कुल ना करें, वरना आप भी उस महिला की भूतिया सवारी बन सकते हैं।